या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश 9 दिन 9 देवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत चमत्कारी मंदिर से रूबरू कराने वाले हैं और उस माता के दर्शन कराने वाले हैं जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आकर देश और दुनिया से दर्शन प्राप्त करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस समय हम कानपुर के सुप्रसिद्ध मां बारा देवी के मंदिर में मौजूद हैं, जहां आज हम चमत्कारी अद्भुत मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे और इसकी कहानी से भी रूबरू कराएंगे। कानपुर के इस अद्भुत चमत्कारी मां बारा देवी की मंदिर की महिमा की बात करें तो तकरीबन इस मंदिर के इतिहास 1700 वर्षों से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। एएसआई सर्वे के मुताबिक 1700 साल से भी अधिक पुरानी मां बारा देवी की प्रतिमा है। इस समय हम उसी मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं, जहां पर आइए आपको दिखा देते हैं कि ये मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है वहां पर सीधे माता के आपको दर्शन कराते हैं। और सबसे पहले ये बताते हैं कि जो अद्भुत और अलौकिक इस मंदिर की जो प्रतिमा है मां बारा देवी की, वो सामने हमारे मौजूद है और साफ तौर पर मां बारा देवी के जो दर्शन है वो यहाँ पर लोग जो है वो कर पा रहे हैं। भक्तों की ऐसी आस्था है कि माता के प्रांगण में आकर यदि सच्चे मन से पूजा आराधना उनकी विधि विधान से की जाए तो सच्चे मन से यदि उनकी पूजा अर्चना जो लोग करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस मंदिर की सबसे खास विशेषता यह है कि इस मंदिर में जो पुजारी हैं वो यहाँ पर खास तौर पर महिलाओं को रखा गया है, क्योंकि मां बारा देवी मंदिर की जो महिमा है, क्योंकि मां जो है उनकी जो कहानी है वो भी अद्भुत है। यहाँ मंदिर की जो मुख्य रूप से महिलाएं जो है पूजा अर्चना करती हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं किस तरीके से इस मंदिर का, पहले तो ये बताइए इतिहास क्या है। भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और ये 12 बहनें हैं। सबसे मेन बारा देवी माता है और 7 यहाँ पे है, मंदिर में स्थित है और माँ तपेश्वरी में है। भक्त लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और देखो माता का जो नाम है वो बारा देवी माता कही जाती है। आखिर ये बारा देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि नवरात्र में तो 9 देवियों की पूजा होती है, 9 देवी अलग अलग उनकी पूजा आराधना होती है। ऐसे में माँ बारा देवी का नाम बारा देवी क्यों पड़ा? ये बारा देवी माता इसलिए पढ़ा है क्योंकि इनका अर्रा और बर्रा इनका मैका और ससुराल है और बुद्धा देवी तपेश्वरी इनका जो है इनका मवान है। और अर्रा बर्रा से इनकी पूजा आती है और अष्टमी की रात में इनकी पूजा होती है। इनके मैके से और ससुराल से और ये मवाने से, मतलब वो लोग आते हैं, मैके मैया के मैके वाले वो लोग आते हैं। माता के मैके वाले यहाँ पर आते हैं। देखिए हमारे साथ एक और महिला पुजारी है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने वर्षों से यहाँ सेवा में? मैं थोड़े टाइम से आई हूँ। मैया का चमत्कार देख के मैं इनकी सेवा में लगी हूँ। बस आती हूँ, थोड़ी सी सेवा करती हूँ और चली जाती हूँ। किस तरीके से सेवा कर रही है माता की और क्या मान्यता क्या है माता की? मानता यहाँ पे जो भी जिससे श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं उनकी मानताएं पूरी होती हैं और जब माँ पूरी कर देती है तो वो अपनी मनोकामना यहाँ रख देती है। और मैं यहाँ आती हूँ सेवा करने, जैसे झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। और यहाँ के जितने भी पुजारी हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान देते हैं महिलाओं का भी। और यहाँ पर माँ में इतनी शक्ति है कि कोई अगर आता है खाली हाथ जाता नहीं है। और ये 12 बहनें, सबसे बड़ी माँ ये बारा देवी माता है। अच्छा, मुख्य रूप से मंदिर की बात करें तो माँ बारा देवी का मंदिर है और यहाँ माताएं बहनें जो है वही सेवा में लगी हुई है। इसके पीछे का क्या कारण? सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ, माताएं भी लगी, बहनें भी लगी और पुरुष भी लगे हुए हैं। यहाँ पे सभी लोग लगे और यहाँ पे किसी के लिए सेवा के लिए कोई रोकथाम नहीं। यहाँ पे सच्चे मन से सब आते हैं, सबकी मन। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहना है। चलिए आपको इस मंदिर के एक छोटी सी कहानी के रूप में बता देते हैं। तो बताया जाता है, ऐसी मान्यता है कि माता बारा देवी जो है वो 12 बहनें हुआ करती थी। किसी कारण से वह अपने घर से छोड़कर चली आई और जिस जगह पर आज ये वर्तमान मंदिर बना हुआ है वहां पर आकर माता ने अपना डेरा जमाया और तब से लेकर मां बारा देवी आज तक अपने भक्तों को यहाँ पर दर्शन देती हुई आ रही हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मंदिर की क्या महिमा है, क्या 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 महिमा है। महिमा के बारे में तो बस हम इतना ही कह सकते हैं, जो अपनी मुराद लेके आता है, जो भी अपनी मुराद लेके आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, निर्धन हो, अमीर हो, और कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं है जो खाली हाथ लौटता हो। जो मन में कामना होती है ये उसकी पूरी होती है। और ये मंदिर सुबह 3 बजे खुल जाता है और रात को 12 बजे तक खुला रहता है और कुछ समय के लिए ही बंद रहता है। कितने वर्षों से यहाँ पर सेवा में हैं आप? कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम तो सिर्फ दर्शनार्थी हैं, हम सेवा में नहीं हैं।
हम दर्शनार्थी हैं, हम कोशिश करते हैं कि डेली आने की, लेकिन अभी आ भी पाते हैं। ये तो माता जब बुलाती है तभी आ सकता है व्यक्ति जो है। मैं 50 सालों को मंदिर के बारे में जानता हूँ, और हमारी लगभग 60-65 साल उम्र है। तो तब मैं छोटा था, तब तो मैं यहाँ रहता नहीं था, लेकिन जब से मैं जानता हूँ, मैं तो अपार महिमा है माता की। देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से भक्तों की माँ बारा देवी में आस्था है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। भक्तों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी अटूट आस्था जो है, वो सदियों से बनी हुई है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो यहाँ आसपास के लोग रहते हैं, वो मंदिर की सेवा करते हैं, मंदिर में पूजा आराधना करते हैं। मंदिर जो है वो सुबह 3 बजे खुलता है और माता भक्तों को दर्शन देने के लिए 3 बजे मंदिर में विराजमान रहती हैं और उनको दर्शन देती है। ऐसी मान्यता है कि माँ बारा देवी माता से यदि सच्चे मन से पूजा आराधना उनकी की जाए तो भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। तो चलिए अब हम मंदिर के मुख्य पुजारी से बात करते हैं और जानने का प्रयास ये करेंगे कि आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है और इस मंदिर आखिर चर्चा के विषय में कब और कैसे आया। कानपुर का सुप्रसिद्ध बारा देवी माता का जो मंदिर है वो 1700 सालों का उसका इतिहास है। आखिर इस मंदिर की स्थापना किसने की, मंदिर कैसे बनाया गया और माता यहाँ पर कैसे विराजमान हुई, इस पूरी जानकारी के साथ हम मंदिर में जो यहाँ की देख रेख करते हैं उनसे ही सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री नारायण सैनी, मैं महाराज मंदिर के पुजारी। सैनी जी, ये बताइए, जिस तरीके से मंदिर का जो इतिहास है वो 1700 वर्षों से पुराना बताया जाता है, ये आखिर क्या मान्यता है, मंदिर माता यहाँ कैसे आई, इसकी कहानी क्या है? ये भैया अर्रा गांव की हैं। इनके पिताजी की नीयत खराब हो गई थी, तो ये 12 बहनी रातों रात वहाँ से भागी आई बर्रा गांव से। और यहाँ पे 7 बहनें यहाँ पे पत्थर में विराजित हो गई, और पांच बहनें तपेश्वरी मंदिर में। और यहाँ की मान्यता इतनी है कि आप मन से अगर एक बार कुछ मांग लें तो आपकी मुराद बहुत बेहतरीन पूरी होगी। इसमें दो राय नहीं है। लोग नहीं आते, घर से मांगते हैं तो पूरी होती है। और जो यहाँ एक बार आया, ऐसा नहीं है कि वो फिर आए ना, और वो हमेशा फिर इस दरबार से जुड़ ही जाता है। और यहाँ मुंडन छेदन, लड़की देखा दिखाई, लोग बाग शादी तक का यहाँ से करते हैं। ये बताइए, जैसा आपने बताया माता का जो मंदिर है, इसकी जानकारी कैसे हुई कि मंदिर 1700 वर्ष ये पुराना है? हमारे जो मुख्य पुजारी थे, हमारे पुरखे श्री कल्लू माली, उनको सपने में दिखा तो उन्होंने रातों रात आके यहाँ पे इनकी पूजा अर्चना की। और नयगंज के कोई खटाई मल हैं बनिया, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण कराया था। अच्छा, सबसे मुख्य बात यह है कि पूरे देश भर के मंदिरों में ब्राह्मण के द्वारा पूजा होती है, मगर बारा देवी की ऐसी क्या महिमा है कि यहाँ पर जो मालियों के हाथ में पूरा मंदिर है, और किस तरीके से आप लोग माता की पूजा अर्चना करते हैं, ये बताइए। आप लोगों आपको ये बता दें, आप देवी की पूजा माली ही उठाता है। पंडित विराजमान जहाँ भी होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आप किसी पंडित से भी पूछेंगे तो देवी की पूजा माली की ही है। मुख्य रूप से माता की महिमा क्या है यहाँ की? मुख्य रूप से माता की महिमा यही है कि उनकी मन से सेवा करिए, जो इच्छा हो अपना उनसे बोलिए, वही पूर्ण पूर्ण करते हैं। भेंट के तौर पे यहाँ घंटा, चुनरी, नारियल, माला, फूल, प्रसाद, बकरा तक का। पहले यहाँ बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी, फिर माता जी ने सपना दिया कि बलि चढ़ाना बंद करो। बकरे पहले यहाँ बकरे कटते थे, तो फिर वो बंद करा दिया गया, उसकी जगह नारियल की भेंट दी जाने लगी। अच्छा, इस तरीके से जैसे आज भी लोग, कई सारे लोग होते होंगे बलि देना चाहते होंगे, उनको हाँ, किस तरीके से मंदिर तो उन लोगों को मना कर देते हैं हम लोग कि यहाँ बलि लेने का काम सिस्टम माता जी ने मना कर दिया है। आप नारियल की भेंट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप बकरा ले आइए, उसका कान ऐड दीजिए, वो चिल्ला दे, समझ लीजिए आपकी पूजा हो गई। जैसे लोग मान लेते हैं कि हमें बकरा चढ़ाना है, तो बकरा चढ़ाना है तो बस यहाँ के छोड़ जाओ, उसका खून वून निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पर ये जो मंदिर को संभालने वाले लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि माँ बारा देवी की एक अटूट महिमा है जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। माता बारा देवी की यदि विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो सभी भक्तों की मनोकामनाएं वो जरूर पूर्ण करती है। ऐसे में आइए हम ये भी दिखाते हैं कि माता का जिस तरीके से बताया गया कि माता जो थी वो 12 बहनें थी और 12 बहनों में से माता बारा देवी यहाँ पर विराजमान है। साथ ही साथ उनके साथ उनकी 7 बहनें भी यहाँ पर एक मूर्ति के रूप में भी विराजमान है। तो चलिए आपको उसके भी दर्शन कराते हैं। मंदिर के पुजारी का साफ तौर पर कहना है कि माँ बारा देवी जब अपने घर से छोड़कर आई तो इसी प्रांगण पर उन्होंने अपना स्थान बनाया, तो साथ ही साथ उनकी 7 बहनें भी उनके साथ इसी स्थान पर रुकी।
देखिए हमारे ठीक सामने माँ बारा देवी का जो गर्भगृह है वो वहां पर माता जो है वो साक्षात विराजमान है और माता यहाँ पर भक्तों को दर्शन देती है। मुख्य रूप से यहाँ पर मंदिर के जो कर्ता धर्ता है, मंदिर की देखरेख करते हैं, वो साफ तौर पर यहाँ पर देखिए मौजूद है। आइए इनसे ही बात करते हैं कि माता की जो यहाँ पर मुख्य रूप से जो माता बारा देवी है वो तो यहाँ पर विराजमान है, माता की जो 7 अन्य बहनें हैं वो कहाँ पर है? यहाँ पे 12 देवी को लगा के 7 बहनें विराजमान है। एक ये आप सामने देख रहे हैं, एक इधर बगल में है, एक इनके अगल बगल है, और 2 ये हैं, 2 ये हैं। अच्छा, इनका नाम क्या क्या है? ये नाम जानकारी ये है? सिर्फ 12 देवी के नाम से। आप तपेश्वरी भी जाएंगे तो तपेश्वरी, एक बार फिर से हाथ दिखा कर बता ये दीजिए कहाँ कहाँ ये पर विराजमान है? ये 12 देवी माँ है बीचों बीच में, और एक बहन बगल में है, एक बहन इधर बगल में है। अगल बगल उनके दोनों बहनें हैं, और 2 इधर साइड में है, 2 इस साइड में, दाएं बाएं। तो क्या सबकी एक साथ पूजा अर्चना की जाती है? मेन पूजा 12 देवी मैया की करी जाती है, सब यहीं पे, इसी में 7 बहनों की एक साथ पूजा होती है। अच्छा, पूजा विधि क्या है माता की? पूजा विधि यही नारियल माला फूल और आरती। सुबह 7 बजे आरती होती है, मंगला आरती, और शाम के टाइम 7 बजे, 8 साढ़े 7 बजे। अच्छा, आप लोग कितने वर्षों से यहाँ पर माता की सेवा में मौजूद? 300 साल से, हमारे नाना के समय से ये चौथी पीढ़ी हमारी चल रही है। ये हमारी माता जी है, कल्लू माली की बेटी। कल्लू माली के बाद इन्होंने संभाला, अब इनके साथ हम लोग हैं, इनके पुत्र। एक परिवार 300 साल की माता की सेवा में मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि माता के ऊपर उन परिवार के साथ साथ कानपुर नगर की भी अटूट आस्था है। देश भर के लोग माता के प्रांगण में आकर माता की पूजा आराधना करके अपने मनोकामनाओं को रखते हैं और माता उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि कानपुर शहर के कुछ ऐसे भूभाग भी हैं जो आज सरकार की तरफ से तो बसाए गए, मगर उनका नाम आज भी माँ बारा देवी के नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए आपको उसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। माँ बारा देवी की अद्भुत महिमा ऐसी है कि माँ बारा देवी के नाम से ये मंदिर तो मशहूर है, मगर कानपुर शहर के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो माँ बारा देवी के नाम से जाने जाते हैं। कानपुर में बर्रा 1 से लेकर बर्रा 8 तक के जो क्षेत्र हैं, साथ ही साथ बर्रा गांव, बर्रा विश्व बैंक और अर्रा और बर्रा के नाम से जाने जाने वाला एक बड़ा भूभाग माँ बारा देवी के नाम से जाना जाता है। और कानपुर शहर में माता के अद्भुत लीला को देखकर लोगों ने और यहाँ के प्रशासन ने भी माँ के ही नाम से पूरे क्षेत्रों का निर्माण भी कराया है। ऐसे में भक्तों का क्या कहना है और भक्तों की कितनी इस मंदिर से लालसा और आस्था है, आइए आगे हमने आपको माँ बारा देवी के इतिहास के बारे में बताया, माता का यहाँ मंदिर कैसे बना ये पुजारियों ने बताया, और अब हम सीधे भक्तों के पास पहुंचते हैं और माता की जो लीलाएं हैं उनके बारे में ही जानकारी जुटाते हैं। या आखिर इस मंदिर में ऐसी क्या खासियत है जो यहाँ पर नवरात्रि के समय के साथ साथ साल भर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता के ऊपर पूजा अर्चना करके उनसे अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री कश्यप। कहाँ से आई है? जूही बमरैया। मंदिर की क्या मान्यता है और कितने सालों से आ रही है? हम 2.5 साल हो गया करीब, डेली आते हैं। डेली आती है? जी डेली आते हैं। बहुत अच्छा है, सिद्ध मंदिर है। मंदिर में माता की पूजा ही कर रही हैं या कुछ मांगा भी माता से? मांगा भी है, पूरा भी हुआ है। हाँ। आपका क्या नाम है? शीला यादव। कहाँ से आई है? बबौली वेस्ट से। कितने वर्षों से यहाँ पर आ रही हैं और क्या मांगा माता से? हमारे यहाँ 8-9 साल हो गया। हाँ, जो चाहते हैं वो माता रानी पूरा कर देती है, बस यही है। कैसे कैसे यहाँ पता चला आपको कि यहाँ पर जाएंगे माता से जो भी मांगेंगे वो पता पूरा चला, लोग आते जाते रहे, आते जाते हमें भी पता चला कि मतलब कैसे क्या होता है, कहाँ जाया जाता है, तो ऐसे मालूम चला तो हम भी आने लगे। हमेशा आते हैं, वैसे रोज तो नहीं पर नवरात्र में आते जरूर है। होगा। आपका क्या नाम है? शीला शर्मा। कहाँ से आई है? बबौली बेस्ट। सबौली बेस्ट से आई है। क्या मान्यता है मंदिर की और कितनी आस्था है? जो मांगो मिलता है, हमको सब कुछ मिला है, बहुत शक्तियाँ हैं, जो मिलता है सब होता है, काम भी पूरे होते हैं इसमें। हम बहुत साल से, हमारे पुत्र को हमको सब कुछ दिए। हम बहुत देखिए, जैसा कि भक्तों का कहना है, बाबूजी कितने वर्षों से माता के दर्शन करने आ रहे हैं? भैया करीब 40 साल। 40 साल से 40 साल से एक जगह पर आस्था के नाम पर अडिग रहना। लोग जो है वो तमाम मंदिरों में जाते हैं, उनकी आस्था भटक जाती है, दूसरे मंदिर में चले जाते हैं। ऐसा क्या पाया माता के पास आपने जो 40 साल से एक ही मंदिर में आ रहे हैं? वो नियम बना हुआ है हमारा, सुबह मॉर्निंग उठ करके पहले मतलब नियम बना हुआ है, नहीं एक बार दर्शन करने के बाद दूसरा काम करना है।
क्या माता की मान्यता क्या है मुख्य रूप से बताइए। मानता माँ बाराही देवी नाम है इनका। ये माँ का मानता है कि इच्छा है, बस दर्शन करने आते हैं बस। हाँ। यहाँ पर जैसा कि देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर नवरात्रियों के समय दर्शन करने आते हैं, तो किस तरीके की मंदिर में भक्तों को सुविधाएं दी जाती है। सुविधाएं सही रहती है, लेडीज की अलग लाइन रहती है, जेंट्स की अलग लाइन रहती है। सुविधाएं हैं अपनी पूरी रहती है, अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहती किसी को। देखिए, साफ तौर पर जो भक्त है उनकी माँ बारा देवी के मंदिर में अटूट आस्था है। भक्तों का साफ तौर पर कहना है कि माता की यदि सच्चे मन से पूजा आराधना की जाए तो उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और इस मंदिर की ऐसी लीला है कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो माँ बारा देवी के प्रांगण में आते हैं और उनकी मनोकामनाएं हर वर्ष पूरी होती हैं। न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश 9 देवी 9 दिन में आज हमने कानपुर के सुप्रसिद्ध मां बारा देवी के आपको दर्शन कराए, तो साथ ही उनकी महिमा के बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको फिर से किसी और चमत्कारी माता के मंदिर में आपको दर्शन कराने ले चलेंगे। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ सूरज पांडे, न्यूज वन इंडिया, कानपुर।